ओके, तो गेट एनवायरमेंटल साइंस 2022 का ये क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी था, इसलिए ये भी सॉल्व करा देता हूँ। ये प्लूम गॉसियन प्लूम मॉडल का क्वेश्चन है। तो पहले तो गॉसियन प्लूम मॉडल का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ही देख लेते हैं। ये गॉसियन प्लूम मॉडल का इक्वेशन है। ये कंसंट्रेशन, ये एस यानी ये रहा तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूशन, इमिशन रेट मतलब ग्राम पर डे में होगा। ये तुम्हारा विंड वेलोसिटी, ये सिग्मा वाई सिग्मा जेड, ये डिस्पर्सन कोएफिशिएंट है। सिग्मा वाई यानी तुम्हारा क्रॉस विंड और सिग्मा जेड यानी तुम्हारा वर्टिकल। ठीक है, ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। ये इक्वेशन में y और z की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, लेकिन हमें जो ग्राउंड लेवल इमिशन फाइंड करना होगा तब हमें y और z की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। मतलब ये इक्वेशन याद रखना है, वो बड़ा वाला इक्वेशन याद नहीं रखना है। ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन में मोस्टली y की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, मतलब ये वाला स्टेप भी ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ये इतना ही बचेगा। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राउंड लेवल सोर्स इमिट्स 100 ग्राम पर डे ऑफ एसिड, मतलब ग्राउंड लेवल सोर्स, ये आपको क्वेश्चन को बहुत ठीक तरह से पढ़ना होगा। ये ग्राउंड लेवल सोर्स, ये मुझे एग्ज़ाम में दिखाया नहीं था ठीक तरह से, इसलिए ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्राउंड लेवल सोर्स, ठीक है, ये याद रखना। 100 ग्राम पर डे SO2 इमिट कर रहा है। ठीक है, 100 ग्राम पर डे SO2 इमिट करता है, मतलब आपको क्या दिया है, ये आपको S दे दिया है। ठीक है, S मिल गया। इन विसिनिटी ऑफ सोर्स एम्बियंट टेम्परेचर इज मेजर 10 मीटर एंड 110 एज 25 डिग्री। ओके, मतलब 10 और मतलब कितना 100 मीटर में कितना 0.5 डिग्री सेल्सियस ये कम हो रहा है टेम्परेचर। ठीक है, द मीन विंड स्पीड इज़ 2 मीटर पर सेकंड, मतलब आपको यू दे दिया है, यू विंड स्पीड, और डिस्पर्सन कोएफिशिएंट, ये आपको डिस्पर्सन कोएफिशिएंट दे दिए हैं। स्टेबल, न्यूट्रल, अनस्टेबल, ये कंडीशन आपने कौन सा चैप्टर है उसको बोलते हैं, प्लूम वाला जो चैप्टर है, मतलब उसमें स्टेबल, एडियाबेटिक लैप्स रेट, एनवायरमेंटल लैप्स रेट, वो सब आता है, वो सब आपने पढ़ा ही होगा। उसका कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। तो अब सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन में देखा कि 100 मीटर में कितना 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, तो मतलब 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर में कितना डिक्रीज़ होगा, तो 5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो हमारा एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो उसकी वैल्यू क्या है 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किमी। तो मतलब ये तो इससे कम डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये आपकी स्टेबल कंडीशन हो गई। अगर 9.8 से ज़्यादा होता तो आपकी अनस्टेबल कंडीशन हो जाती, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा होता तो आपकी इन्वर्शन कंडीशन हो जाती। लेकिन ये स्टेबल कंडीशन है, क्योंकि 5 डिग्री सेल्सियस मतलब कम रेट से डिक्रीज़ कर रहा है, इसलिए ये स्टेबल कंडीशन। ठीक है, ये स्टेबल कंडीशन तो हमें पता चल गई। तो मतलब हम जो डेटा इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा वाई, ये है आपका सिग्मा वाई और ये है आपका सिग्मा जेड। तो ये दोनों वैल्यू हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारे कोई काम की नहीं है, ये कोई काम की नहीं है। ये स्टेबल कंडीशन हमने पता कर ली तो हम ये डेटा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमें सिग्मा वाई और सिग्मा जेड मिल गया। कंसंट्रेशन वो हमें फाइंड करनी है। आप क्वेश्चन ठीक तरह से पढ़ना। कंसंट्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन।
एस हमें स्टार्टिंग में दिया था 1000 ग्राम पर डे, और विंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, इतना डेटा दिया है। ठीक है, अब हम ये इक्वेशन इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। एस 100, क्वेश्चन आपको दिखाई देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में आपको वैल्यू ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे इसको, 1000 को 10⁶ से मल्टीप्लाई किया, इसलिए हो गया माइक्रोग्राम पर डे। आप यूनिट का भी यूनिट यहीं पे लिखना ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए। तो पाई और यू यानी आपकी विंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये डे में है तो ये भी आपको डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए 3600 इंटू 24 ये डे मीटर पर डे में कन्वर्ट हो गया। और ये सिग्मा वाई और सिग्मा जेड ये वैल्यू पुट कर दी। अब मेन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपको ये हमेशा माइंड में क्लियर रखना है कि कोई भी वैल्यू अपने हिसाब से अज्यूम नहीं करना है। मैंने एग्ज़ाम में h इज़ इक्वल टू 100 ऐसे ही अज्यूम कर लिया था, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि h है क्या। लेकिन h यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या एक क्वेश्चन में दिया गया है, ये ग्राउंड लेवल सोर्स ये आपको दिया है, मतलब h इज़ इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यूजुअली जो मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो इंडस्ट्री वाले थे, मतलब इंडस्ट्री की हाइट अप्रोक्सीमेटली 100 या 50 ऐसी सब दी गई थी, इसलिए मैंने ऐसे ही 100 ले लिया था। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में वैल्यू आपको पता नहीं चल रहा कि क्या है तो आपको अपने हिसाब से अज्यूम नहीं करना है, वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसलिए ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये एच इज़ इक्वल टू 0, मतलब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ई एक्स पी 0, ई एक्स पी मतलब ई एक्स पी ये क्या है, ई डेश टू 0 या इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये सब आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1.7 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब।